गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल 11th में बल्कि आगे भी ये चैप्टर आपके लिए काम आने वाला है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए पहले अपन एक टॉपिक समझते हैं बेटा। जो इकोनॉमी होती है किसी भी देश की, वो तीन तरह में से एक तरह की हो सकती है। या तो होती है बेटा वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या होती है बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी, और आइदर इट इज एन मिक्स्ड इकोनॉमी। Capitalist economy means an economy under which all the business enterprises are under control of private businesses. सारा बिजनेस जो है वो किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, तो ऐसी इकोनॉमी कहलाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑल द मेजर बिजनेस, ऑल द बिजनेसेस जो है आर इन हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वेयर एज सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स व्हाट? देयर इज अ रोल ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर के हाथ में सारी है, गवर्नमेंट के हाथ में है, तो दैट इज पार्ट ऑफ सोशलिस्ट। Third comes to mixed economy. Mixed economy is a mixture of both. Means what? There are some industries which are under the private and some are under the public. Mixed economy जो है वो ऐसी इकोनॉमी होती है under which some business are under private sector and some are under public sector. In private sector we are various forms. Private sector में अगर बात करें तो हमारे लिए बहुत सारी forms है। जैसे एक होता है बेटा sole proprietorship। सेकेंड हमारे लिए होती है यहाँ पे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरी हमारे लिए जो होती है बेटा वो होती है पार्टनरशिप। एंड फोर्थ कम्स कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं, कंपनी हो गया। और एक अपने को जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखना है क्या कि इकोनॉमी के कितने तरह की हुई इकोनॉमी? 3 तरह की इकोनॉमीज आर देयर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल बिजनेस आर अंडर प्राइवेट, सोशलिस्ट अंडर द गवर्नमेंट, मिक्स्ड बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड इन इंडिया वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया में जो हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है और कुछ इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के हाथ में। जबकि पब्लिक सेक्टर के अंदर 3 तरह की यहां पे अपने को गिवन है। एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड होता है हमारे लिए बेटा स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, एंड थर्ड कम्स गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, वापस समझना, इकोनॉमी 3 तरह की है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। मिक्स्ड इकोनॉमी, role of both private and public sector. In private sector the business can start in various forms that are sole proprietorship, HUF, partnership, company or cooperative society. Whereas in case of public sector it can be departmental undertaking, statutory corporation and government company. तो यही हमारे लिए आने वाले 2 चैप्टर्स हैं। In second chapter we will discuss about this part and in third chapter we will discuss about this part. सेकेंड चैप्टर में अपने को फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बात करेंगे दैट इज फ्रॉम प्राइवेट पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर इज इन थर्ड चैप्टर इट इज रिलेटेड विद द पब्लिक एंटरप्राइजेस। डिपार्टमेंटल हो गया, स्टैच्यूटरी हो गया, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में गिवन है। इज इट क्लियर? तो सेकेंड चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका बैकग्राउंड समझ में आ गया कि क्यों है वो। तो इकोनॉमी किसी भी देश की 3 तरह की, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ये भी क्वेश्चन बनता है। इन इंडिया विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वी फॉलो? तो मिक्स्ड इकोनॉमी, रोल ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इन सेकेंड चैप्टर वी विल डिस्कस जो है अपना वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए आता है बेटा वो आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, अब इसका देखना बेटा, पहले अगर अपन बात करें मीनिंग वाइज, वर्ड मीनिंग की, सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। अ सिंगल ऑनर ऑफ ए बिजनेस या बिजनेस विच इज मैनेज बाय ए सिंगल ऑनर इज ए सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर मीनिंग क्या है बेटा? सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। तो मीनिंग की अपन बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं बेटा कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज व्हाट? अ बिजनेस विच इज हैंडल by a single owner is a sole proprietorship.
The person is known as sole proprietor and business is known as sole proprietorship. Is it clear? तो मीनिंग क्या है? A business which have a single owner, only owner of a business, that is sole proprietorship. जब अपन इसकी डिफाइन की बात करेंगे बेटा, यहाँ क्रूशल समझना बेटा, किसी भी टॉपिक के द टॉप फीचर्स ऑफ द टॉपिक इज डिराइव फ्रॉम द डेफिनेशन एंड फ्रॉम द फीचर्स वी विल डिराइव द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ दैट. What we are discussing here, तो sole proprietorship meaning as per concern, sole means only, proprietor is owner. A single owner of a business is sole proprietor and that form is known as sole proprietorship. If you want to define it, तीन चीजें आपको ध्यान रखना है. क्या बेटा? Owned, मैनेज्ड, कंट्रोल, ये तीन वर्ड आएंगे. तो डिफाइन में क्या कहते हैं? अ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग all capital and bear all risk and profit belongs to him. ये आपको डिफाइन याद रख सकते हैं. क्या? तीन चीजें ध्यान रखना बेटा. आगे भी जो फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप पढ़ेंगे वी विल डिफाइन दैट ऑन दिस थ्री क्राइटेरिया, ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल. तो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? इफ वी वांट टू डिफाइन इट वी विल डिफाइन एज क्या? अ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन who is responsible for bringing all capital. What do you mean by capital? Capital refers to the amount initially invested in business. Yeah, we can say that capital refers to the amount invested by the owner of business to run the business. Business को run करने के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है वो क्या कहलाता है? Capital. तो a business which is owned, managed and controlled by a single person who is responsible for bringing all capital, bear all the risk, बिजनेस से रिलेटेड सारी रिस्क उस अकेले जने की है, एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू हिम. इट डज नॉट नीड टू शेयर द प्रॉफिट विद एनीबडी. उसको किसी के साथ भी प्रॉफिट बांटने की जरूरत नहीं है. जो प्रॉफिट है उसका अकेले का है. तो ऐसी फॉर्म क्या कहलाएगी बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप. इज इट क्लियर? तो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? मीनिंग कंसर्न क्या है? सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर. अ सिंगल ऑनर ऑफ अ बिजनेस इज ए सोल प्रोप्राइटरशिप. डिफाइन करते हुए क्या ध्यान रखेंगे? अ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ऑल कैपिटल, बियर ऑल रिस्क एंड ऑल प्रॉफिट बिलोंग्स टू हिम. अब अपन बात करते हैं बेटा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पहला फीचर आता है बेटा फॉर्मेशन एंड क्लोजर. Formation and closure. To start sole proprietorship does not need to do various kind of legal formalities. Sole proprietorship can be started with least formalities. As easy it is easy to start as it is easy to close. जितना easy sole proprietorship को start करना है उतना ही इजी सोल प्रोप्राइटरशिप को बंद करना है. तो पहला फीचर फॉर्मेशन एंड क्लोजर क्या है बेटा? टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप वी डज नॉट नीड टू डू लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी स्टार्टेड वेरी इजीली. एज इजी इट इज टू स्टार्ट, सेम वे इट इज इजी टू क्लोज. जितना इजी इसको स्टार्ट करना है उतना ही इजी इसको बंद करना भी है. आपको इसके लिए ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मेशन एंड क्लोजर के बाद दूसरा पॉइंट आता है बेटा लाइबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी रेफर्स टू ऑब्लिगेशन टू पे बिजनेस डेट्स. What is liability? 1 mark क्वेश्चन आता है. Liability refers to obligation to pay business debts.
बिजनेस के जो उधार हैं उसको चुकाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे लिए कहलाती है लाइबिलिटी। व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी रेफर्स टू ऑब्लिगेशन टू पे बिजनेस डेट्स। जो बिजनेस डेट्स हैं उनको पे करने का जो आपका पार्ट है वो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बेटा दो तरह की होती है, एक होती है अनलिमिटेड और एक होती है बेटा लिमिटेड। लिमिटेड मतलब लाइबिलिटी कम होना, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितना आपने पैसा लगाया उतनी ही लाइबिलिटी होना। ये आगे अपन बहुत से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मैं यहाँ इसको समझाता हूँ आपको। सोल प्रोप्राइटर हैव ए अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स व्हाट? इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे बिजनेस डेट्स, हिज पर्सनल एसेट्स विल बी यूज्ड टू पे बिजनेस डेट्स। क्या मतलब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का? कि अगर बिजनेस की एसेट से बिजनेस की लाइबिलिटी को पे नहीं किया जा पा रहा है, मतलब बिजनेस की एसेट से 5 लाख की और मांगने वाले हैं 7 लाख, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है दिमाग में, सर 5 लाख का बिजनेस है 7 लाख। मान लो आपने माल मंगवाया, खराब हो गया, नहीं बिका, पैसे आपने दिए थे वापस नहीं आए, कुल मिला के आपकी उधारी हो गई 7 लाख की। और आज की तारीख में अगर आपके बिजनेस के एसेट्स को बेचा जाए तो कितना रिकवर हो सकता है? 5 लाख। तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप जो 7 लाख है दैट नीड टू बी पेड बाय द सोल प्रोप्राइटर। मीन्स व्हाट? 5 लाख तो उसकी बिजनेस के एसेट्स को बेच के रिकवर हो गए, 2 लाख उसको पर्सनली देने पड़ेंगे। समझना लाइबिलिटी वाला पॉइंट। In case of sole proprietorship, sole proprietor have an unlimited liability. That means if business assets are not sufficient, personal assets of the owner will be used to pay the business debts. Unlimited liability क्या कह रहा है बेटा? If business assets are not sufficient to pay business debts, his personal assets will be used to pay business liabilities, business debts. Is it clear? तीसरा आता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट जो है, ये पॉइंट क्या है बेटा हमारे लिए? सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट कि बिजनेस का चलाने के लिए जो भी रिस्क है वो उसकी अकेले की है। मीन्स अगर कोई लॉस भी हो गया तो उसका अकेले का है। तो ऑल द रिस्क बिलोंग टू ए सिंगल पर्सन, सेम वे ऑल द प्रॉफिट बिलोंग्स टू हिम। ही डज नॉट नीड टू शेयर द प्रॉफिट विद एनीबडी। फोर्थ आता है बेटा कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स व्हाट? टू टेक बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेना, दैट इज पार्ट ऑफ कंट्रोल। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। ये इसका मेरिट में आएगा आगे। क्यों इफेक्टिव और क्विक डिसीजन मेकिंग है? बिकॉज ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट विद एनीबडी एल्स। उसको किसी और से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ही इज ए सोल owner of the business, so he can make timely and quick decision. That is part of control. So if you want to have effective control of your business, then sole proprietorship is the best method. क्योंकि आप अकेले बिजनेस के मालिक हो, आपको किसी और से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो that is control part. Next comes बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी वाला पार्ट क्या है बेटा? यहां पे समझना कि बिजनेस क्या कंटिन्यू रहेगा। देखो बिजनेस कंटिन्यूटी का पार्ट यहां पे क्या है बेटा? ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, देयर विल बी ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। क्योंकि अकेला मालिक है तो अगर उसकी डेथ हो गई, वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकरप्ट, व्हेन पर्सन इज नॉट इन पोजीशन टू पे हिज डेट्स। ध्यान रखना 1 मार्क में पूछ सकता हूं, व्हाट इज बैंकरप्ट या व्हाट इज इंसॉल्वेंसी व्हेन पर्सन इज नॉट इन पोजीशन टू पे द डेट्स। तो बिजनेस कंटिन्यूटी वाला पॉइंट क्या कहते हैं कि सिंस अ सिंगल ओनर इज देयर, सो हिज डेथ, इंसॉल्वेंसी or insanity will directly affect the business and may lead to closure of the business. एक अकेला मालिक है इसलिए उसकी डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी का सीधा फर्क पड़ेगा।
अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर हमारे यहाँ पे एक किराने की दुकान वाला है, शॉपकीपर है, ग्रोसरी ऑनर है, उसने शॉप खोली, ठीक है, चल रही थी बहुत अच्छी, 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई, अब उसका बेटा संभाल रहा है। तो आपने कहा था बिजनेस बंद हो जाएगा, तो क्या हो गया? समझो, टिल नाउ द बिजनेस इज रन अंडर द नेम ऑफ द फादर, बट आफ्टर हिज डेथ all the documents and all the business related work will be done in the name of son। यानी नया फॉर्म हो गया, एक तरह से नई फर्म हो गई, क्योंकि जो पुरानी फर्म थी वो उसके फादर के नाम से थी, दुकान वो की वो है, सामान वो का वो है, बट जो फॉर्मेलिटीज है नाउ विल बी इन नेम ऑफ सन। तो दैट्स व्हाई इट्स ए न्यू बिजनेस। लैक ऑफ कंटिन्यूटी या बिजनेस कंटिन्यूटी में क्या है? सिंस सोल प्रोप्राइटर इज ए सिंगल ऑनर, so his death, insanity or insolvency, insanity means pagalpan, will directly affect the business and may even lead to the closure of the business। And last comes no separate entity। A business and businessman does not have a separate entity, means all the business assets will be purchased in name of the ऑनर। जो सोल प्रोप्राइटर है उसी के नाम पे सारी एसेट्स होगी, उसी के नाम पे सारी लाइबिलिटी होगी, और सेपरेट एंटिटी नहीं होना ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कारण है। वे देयर विल बी ए सेपरेट एंटिटी देयर विल बी नो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन नेक्स्ट टॉपिक जब अपन बात करेंगे पार्टनर कंपनी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो दे हैव द सेपरेट एंटिटी, दैट्स व्हाई दे हैव द लिमिटेड लाइबिलिटी। वेयर देयर इज ए नो सेपरेट एंटिटी द लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। नाउ अगेन अंडरस्टैंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक अपन ने पढ़ा कि इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह का, कितनी तरह का? 3 तरह का, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। इन इंडिया वी फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, प्राइवेट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप जो होती है 5 तरह की हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, मीनिंग सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। A single owner of a business is a sole proprietorship। Define a business which is owned, managed and controlled by a single person who is responsible for bringing all capital and bear all risk and profit, and all profit belongs to him। Features: formation and closure, liability, sole proprietor have a unlimited liability, ठीक है, sole risk bearer, control, business continuity or no separate entity। Is it clear? In next video we will discuss about merits and limitation of the sole proprietorship। Is it clear? Thank you everybody।